नमस्कार दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा सोचने वाले लोग बिल्कुल शांत स्वभाव के होते हैं। वे अपनी ही बातों में इस कदर खोए रहते हैं कि उनको बाकी सबसे कोई मतलब नहीं होता है। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एक और एक मिलकर दो हो जाए तो उसे गणित कहते हैं, और एक मिलकर एक ही रह जाए तो उसे प्रेम कहते हैं, और अगर एक और एक मिलकर शून्य हो जाए तो उसे अध्यात्म कहते हैं। हमारी आज की यात्रा को हम एक बौद्ध भिक्षु की कहानी के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना देरी किए आपको लिए चलते हैं एक से शून्य की ओर जाने वाले सफर की ओर। बहुत समय पहले की बात है। पुराने चीन के एक हिस्से में एक बहुत बड़ा मठ था, जहां लगभग 500 भिक्षु रहते थे। वे सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में शिष्य बनने के लिए आया। उसने मास्टर से कहा, मास्टर, मैं खुद को जानना चाहता हूं। मैं सत्य की तलाश कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि अंतिम सत्य क्या है। मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन दांव पर लग सकता है, और फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस जीवन काल में तुम्हें सच का पता लगेगा या नहीं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा, मास्टर, मैं यहां पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूं। मैं पूरी तरह इसके लिए तैयार हूं। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तो एक काम करो, इस मठ में 500 भिक्षु रहते हैं, तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो। बस सुबह से शाम तक चावल कूटते रहो। जब तुम थक जाओ तो आराम करने चले जाओ, और फिर अगली सुबह उठकर चावल कूटना शुरू कर दो। इसके अलावा और कुछ मत करना, और किसी भी चीज के बारे में मत सोचना। बस इसी रास्ते पर चलते रहना, और दोबारा मेरे पास मत आना। सही वक्त आने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। उस लड़के ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 शिष्य थे। सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसीलिए वह सुबह जल्दी उठ जाता और देर रात तक चावल कूटता रहता। जब वो थक जाता तो उसी कमरे में सो जाता जहां वह चावल कूटता था। वो किसी से बात नहीं करता था, और ना ही उसके पास बात करने कोई आता था। कुछ महीनों तक चावल कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन जब उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला तो वे अपने आप ही आने बंद हो गए। धीरे धीरे उसके मन में विचार कम होने लगे। कुछ सालों के बाद तो वो अपना नाम, पता और अपनी पहचान तक भूल गया था, और यह भी भूल चुका था कि वो कहां से आया था। वह हमेशा चुप रहता और विचारहीन अवस्था में बस चावल कूटता रहता। उसने ना तो कभी ध्यान किया था और ना ही कभी कोई शास्त्र पढ़ा था। मठ के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा करते हुए 12 साल बीत गए। 12 साल बाद एक दिन मास्टर ने घोषणा की कि अब मेरा आखिरी समय आ गया है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है, जो मेरे बाद इस मठ का प्रमुख होगा। इसलिए मेरा कोई भी शिष्य जिसे लगता है कि उसे आत्म साक्षात्कार हो गया है और उसने सत्य को जान लिया है, वो रात को मेरे दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखें, जिसमें उसकी जिंदगी का सारा अनुभव समाया हो। कई शिष्यों ने ऐसा करने के बारे में सोचा। मठ के कुछ विद्वान शिष्यों में से एक ने वहां जाकर कुछ पंक्तियां लिखी। उस शिष्य को बौद्ध धर्म ग्रंथों का बहुत ज्ञान था। बाकी शिष्यों को लगता था कि वह इस मठ का उत्तराधिकारी बन सकता है। उसने लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है, जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ही ध्यान है। जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगली सुबह जब मास्टर उठे और उन्होंने इन पंक्तियों को देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, किस बेवकूफ ने यह सब मेरी दीवार पर लिखा है। वो शिष्य जिसने यह सब लिखा था वो चुप रहा। हालांकि उसने जो पंक्तियां दीवार पर लिखी थी वो ज्ञान से भरी हुई थी, लेकिन यह सब किताबी ज्ञान था। वो शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियां लिखी लेकिन नीचे अपने हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वो खुद इसके बारे में निश्चित नहीं था कि ये सही थी या गलत, क्योंकि उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था। गुरु ने उन पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ये देखकर सभी शिष्य हैरान रह गए। यह घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। इस विषय पर बात करते हुए 2 शिष्य उस लड़के के पास से गुजरे जो 12 सालों से चावल कूट रहा था। उन दोनों की चर्चा सुनकर वह धीरे से हंस पड़ा। दोनों शिष्यों ने उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो। उन दोनों की नजर में वह चावल कूटने वाला बहुत ही तुच्छ भिक्षु था। किसी ने भी उसे ना तो कभी ध्यान करते देखा था और ना कभी कोई शास्त्र पढ़ते हुए।
हर कोई उसे मूर्ख समझता था। जो बस चावल कूटना ही जानता था। उस मठ में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन उस लड़के को किसी से कोई मतलब नहीं था। इसलिए वो दोनों शिष्य उसे मुस्कुराता हुआ देखकर चकित रह गए। उन्होंने एक बार फिर उससे पूछा कि तुम क्यों हंसे? उसने जवाब दिया कि मैं इसलिए हंसा क्योंकि मास्टर सही बोल रहे हैं। ये सभी पंक्तियां बिल्कुल कचरा है, इनका कोई मूल्य नहीं है। दोनों शिष्य चौंक गए। उन दोनों ने उस लड़के से पूछा कि क्या तुम कुछ ऐसा लिख सकते हो जो इनसे बेहतर हो? लड़का बोला, नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, लेकिन मैं कुछ पंक्तियां कह सकता हूं। अगर तुम इन पंक्तियों को लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। उन दोनों ने कहा, ठीक है। वो मास्टर के कमरे के पास गए। चावल कूटने वाले ने कुछ बताया और उनमें से एक शिष्य ने उनको दीवार पर लिख दिया और उनके नीचे उसके हस्ताक्षर के रूप में लिख दिया, चावल कूटने वाला। उन्हें लगा कि मास्टर इस पर भी गुस्सा करेंगे। जो पंक्तियां उसने लिखने के लिए कही थीं, वो बहुत ही अद्भुत थीं। और वो पंक्तियां थीं, मन तो बस एक भ्रम है, ना तो मन है और ना ही मन का कोई दर्पण है। और जब मन ही नहीं है तो धूल कहां ठहरेगी? और जो ये जानता है वो सत्य को जान गया है। जब गुरु ने इन पंक्तियों को देखा तो वे आधी रात को उठे और उस लड़के के पास गए। उस वक्त वह सो रहा था। मास्टर ने उसे जगाया और कहा कि ये लो मेरी छड़ी और मेरे वस्त्र ले लो, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। लेकिन अभी इस मठ को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे श्रेष्ठ मानते हैं। वो तुमको मार डालेंगे, क्योंकि वो यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक साधारण सा चावल कूटने वाला उनसे बड़ा विद्वान निकला। तुम्हें वह सारा ज्ञान हो गया है जो मुझे है, और तुम्हें यह ज्ञान केवल चावल कूटते कूटते हुआ है। और मैं जानता हूं कि तुम जहां भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ फैलने लगती है। उसने अपने गुरु के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और रात को ही वहां से चला गया। दोस्तों, अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो पाएंगे कि बहुत से लोग यह सोचते हैं कि ध्यान केवल एक जगह बैठकर आंखें बंद करके ही किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ध्यान तो चलते चलते भी किया जा सकता है या अपना कुछ काम करते हुए भी किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे इतनी शिद्दत से करें कि आपको अपने शरीर का ख्याल भी ना रहे। बिल्कुल उस चावल कूटने वाले की तरह जो सिर्फ चावल कूटने में इतना मग्न हो गया कि उसे खुद का कुछ ख्याल भी नहीं रहा। चावल कूटते हुए ही उसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया था और जान लिया कि अंतिम सत्य क्या है। जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि अति ही अंत का सूचक है, यानी जब किसी चीज की अति हो जाती है तो उसका अंत होना निश्चित है। जैसा कि चावल कूटने वाले लड़के के मन में आने वाले विचार उसके विचारों की अति हो गई थी, जिसका मठ में आने के बाद अंत हो गया था। इसीलिए वह शून्य की ओर आगे बढ़ पाया और इस पूरे जीवन काल का अर्थ जान पाया। इसी तरह भगवान बुद्ध कहते हैं कि हर समय वर्तमान में रहो, क्योंकि मन का अस्तित्व तब तक ही है जब तक उसमें विचार है। जब इंसान विचारहीन हो जाता है तब मन का उस पर हावी होना बंद हो जाता है और उसके बाद ही इंसान खुद को अच्छे से जान पाता है, और ऐसा इंसान ही प्रकृति को नई प्रकार की रचना दे पाता है। दोस्तों, असल में हमें अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए कोई अन्य साधना करने की जरूरत नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं बस उसमें हमें पूरी तरह से खो जाने की जरूरत है। अपने काम में इस कदर लीन हो जाओ कि आपका काम ही ध्यान बन जाए। इसीलिए हम और आप भी ये जानते हैं कि ज्यादा सोचने वाले या ओवरथिंकिंग करने वाले लोगों की स्मरण शक्ति अद्भुत लेवल की होती है, इसलिए उनका ध्यान एक दिन शून्य की ओर बढ़ जाता है और ऐसे लोग ही इस जीवन काल का अंतिम सत्य जान पाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।